कार्तिक महीने की चतुर्थी तिथि के दिन करवा चौथ का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन हर पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। सारे दिन भूखे प्यासे रहकर निर्जला व्रत करती है। इसके बाद चांद देखकर पति की पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद पति के हाथों से पानी पीकर व्रत खोला जाता है। आइए जानते हैं करवा चौथ के इतिहास के बारे में। करवा का मतलब मिट्टी का बर्तन होता है और चौथ का मतलब चतुर्थी तिथि यानी कि कार्तिक महीने की चतुर्थी के दिन मिट्टी के बर्तन से अर्घ्य देकर पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार एक बार युद्ध का समय था। तब ब्रह्मा जी ने सभी देवियों को अपने पतियों की रक्षा के लिए करवा चौथ का व्रत रखने की सलाह दी थी। इसके बाद ही सभी देवियों ने भूखे प्यासे निर्जला करवा चौथ का व्रत किया और चांद देखकर पूजा की। तभी से करवा चौथ की तिथि बहुत महत्वपूर्ण हो गई। इस वर्ष कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 31 अक्टूबर मंगलवार को रात 9:30 से शुरू होकर 1 नवंबर को रात 9:19 तक है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर बुधवार को रखा जाएगा। करवा चौथ की पूजा 1 नवंबर को शाम 5:44 से 7:02 तक की जा सकती है। उस दिन चंद्रोदय 8:26 पर होगा। करवा चौथ के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन निर्जला व्रत रखें। पूजा की सामग्री एकत्र करें। मिट्टी से गौरी और गणेश बनाएं। माता गौरी को सुहाग की चीज़ें चूड़ी, बिंदी, चुनरी, सिंदूर अर्पित करें। करवा में गेहूं और उसके ढक्कन में चीनी का बूरा रखें। रोली से करवा पर स्वास्तिक बनाएं। शाम में गौरी और गणेश की पूजा करें और कथा सुने। रात्रि में चंद्रमा को देख पति से आशीर्वाद लें और व्रत का पारण करें। करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर को है। इस व्रत की कथा में करवा माता की कथा का वर्णन मिलता है। करवा माता की कथा का पाठ करने से पति की आयु लंबी होती है और वैवाहिक जीवन में प्रेम और तालमेल बना रहता है। करवा चौथ के व्रत में करवा माता से आशीर्वाद पाने के लिए आप इस करवा माता की पाठ कथा को सुने। करवा चौथ की कहानी है कि देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए थे तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति की मृत्यु को मुंह में ले जाते मगरमच्छ को देखा। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सात्वित्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बांधा कि टस से मस नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अगर अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। सती के श्राप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दिया। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागिन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया वैसे ही मेरे सुहाग को की भी रक्षा करना। करवा माता की तरह सावित्री ने भी कच्चे धागे से अपने पति को वट वृक्ष के नीचे लपेट कर रख दिए थे। कच्चे धागे में लिपटा प्रेम और विश्वास ऐसा था कि यमराज सावित्री के पति के प्राण अपने साथ लेकर नहीं जा सके। सावित्री के पति के प्राण को यमराज को लौटाना पड़ा और सावित्री को वरदान देना पड़ा कि उनका सुहाग हमेशा बना रहेगा और लंबे समय तक दोनों साथ रहेंगे। धन्यवाद। हम सब पर भी करवा माता की कृपा बनी रहे।